हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दीज आर द 8 मेन स्टेजेस which are the main steps of growth and development. The first one is the prenatal development, second is infancy and toddler, third one is early childhood, fourth one is middle childhood, fifth one is adolescent, sixth is early adulthood, seventh is middle adulthood, and last one is the late adulthood. तो हम वन बाय वन सारे स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज इज़ दी प्रीनेटल स्टेज। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्टेज तब स्टार्ट हो जाती है व्हेन मदर कंसीव्स अ बेबी। सो प्रीनेटल डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, प्रीनेटल डेवलपमेंट इट स्टार्ट व्हेन द कंसेप्शन अगर एंड डेवलपमेंट बिगिंस देन ओनली। और इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक एंड फ्रीटल। जर्मिनल लाइक व्हेन male and female eggs they get fuse and they get germinate into the और इम्प्लांट इनटू द मदर्स बॉडी। फिर ये बन जाता है एम्ब्रियो, मीन्स कुछ दिनों के बाद ये जो ग्रो करके एम्ब्रियो बन जाता है एंड ये कंटिन्यू रहता है फॉर 9 मंथ्स। उसको कहते हैं फिर फीटल पीरियड। सो इसमें क्या होता है, दिस इज़ द टाइम व्हेन मदर और फादर दोनों के ही जीन्स मिल रहे होते हैं, सारे जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस बच्चे में आ रहे होते हैं। एंड देयर इज ए इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड नर्चर, वी कैन डिस्कस हेयर। क्या मतलब है नेचर और नर्चर का, अभी हम बताते हैं। बट इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि जो मदर है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उसको टेराटोजेंस, टेराटोजेंस क्या होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, उनसे बचाया जाए ताकि बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब को रेडिएशन से बचना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें खानी नहीं चाहिए जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो अगर नहीं खाएंगे या किसी की डेफिशिएंसी से बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। नाउ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहता है कि नेचर वर्सेस नर्चर की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो हमारे जीन्स मिलते हैं उसको बोलते हैं हम नेचर, जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, जो भी हमें जेनेटिक क्रोमोसोम्स हमें हेरिडिटी मिलती है वो मिलती है पेरेंट्स से। जैसे कि ट्विंस के केस में ऐसी स्टडी हुई है कि ट्विंस जो होते हैं उनका सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इन स्पाइट ऑफ इट वो दोनों डिफ़र करते हैं। उसमें जो है फिर भी डिफरेंसेस आते हैं, उनके इंडिविजुअल साइकोलॉजी डिफ़र करती है, सब कुछ डिफ़र करता है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द नर्चर, मीन्स डिफरेंट तरीके से उनका केयर हो या डिफरेंट तरीके से उनकी डेवलपमेंट हो रही है उस वजह से। सो फ्रेंड, दिस वॉज अबाउट द नेचर एंड नर्चर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज जो कि है इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। ना इन्फेंसी और चाइल्डहुड ये जो है पहले जो 1.5 साल रहते हैं लाइफ के, वो बहुत ड्रामेटिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रहते हैं। बहुत जल्दी से ग्रोथ हो रही होती है, फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ। इसमें इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं। यहाँ पे इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस क्या मतलब क्या है, जो कि बच्चे के कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे कि सुसु पॉटी कर देंगे, बता नहीं पाते, उनको होल्ड नहीं कर पाते हम। इस टाइम पे उनकी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होती है, बट पुअर विजन होता है। मतलब वो सुन अच्छे से पाते हैं, बट विजन उनसे कहो कि उधर देखिए, इधर देखिए या फिर दूर देखिए, तो वो विजन अच्छी नहीं होती है। इस टाइम पे बाय द 2 वो बच्चे जो है वॉक करने भी लग जाते हैं एंड कुछ बच्चे रन भी करते हैं एज अ टॉडलर। एट द सेम टाइम जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी एक रिमार्केबल रेट पे हो रहा होता है। फिजिकल ग्रोथ एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही होती है। एंड बच्चे जो है अपने ही टेम्परामेंट से खेलते हैं, अपने ही तरीके से प्ले करते हैं। बॉयज़ अलग तरीके से करते हैं, गर्ल्स अलग तरीके से करते हैं। सो जो इंटरेक्शन वो किस पे डिपेंड करता है, केयर गिवर, जैसे जो मेन केयर गिवर होती है, मदर होती है, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एंड दे सफ़र दी सेपरेशन एंग्जाइटी। मत जैसे कि बच्चों को जब स्कूल भेजना होता है तो वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, रोते हैं, अपने पेरेंट्स एकदम चिपके रहना चाहते हैं और बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते। उसको बोलते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी। एंड जिसकी वजह से एक अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होता है। कुछ पेरेंट्स जो है अलग सेंस ऑफ अटैचमेंट रखते हैं बच्चों के साथ, कुछ जो है बहुत ज़्यादा पोजेसिव और उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। दे हैव डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ स्टाइल्स। एंड यही टाइम है जहाँ पे बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग भी होती है और करनी भी चाहिए, सो दैट दे कैन गेट होल्ड ऑफ द इन्वॉलंटरी रिफ्लेक्सेस।
फिर एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन दे शुड गेट वैक्सीनेशन जो है जो थ्रू आउट 5 ईयर्स तक चलते रहते हैं। और नेक्स्ट इज़ द प्री स्कूल या फिर इसको अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड वो होता है जो कि प्री स्कूल के नाम से भी रेफ़र किया जाता है। दिस इज़ द एज बिटवीन 2 to 5 और 6। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है बहुत बिज़ी रहता है, लैंग्वेज सीखने में बहुत अमेजिंग वोकेबलरी सीखता है क्योंकि वो अब प्री स्कूल में जाने लग गया है। एंड उसी टाइम पे उसको एक सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग की फीलिंग आती है। उसको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस फील होती है, उसको लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एंड इट बिगिन टू लर्न वर्किंग ऑन द फिजिकल वर्ल्ड, वो अपने आसपास के फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानने की भी कोशिश करता है। एंड इसी टाइम पे वो बहुत सारे अदर कंसेप्ट सीखता है, लाइक साइज़ के बारे में, छोटा है बड़ा है, टाइम लाइक दिन हो रही है रात हो रहा है, स्पेस एंड टाइम लाइक घर है, ऑफिस है, नेबरहुड है, टेम्पल है, इन सब के बारे में वो समझने लगता है। एंड इस टाइम पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करता है। और अगर उसको इंडिपेंडेंट नहीं मिलती है या ज़्यादा मिलती है, डिसअप्रूवल मिलता है, तो उसको एक सेंस ऑफ गिल्ट महसूस हो सकता है, जो कि चिल्ड्रन को हो सकता है। तो पेरेंट्स शुड वॉच फॉर इट। नेक्स्ट इज़ द मिडिल चाइल्डहुड, जिसको कि स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। स्कूल एज जो कि 6 to 11 ईयर्स तक होती है। एंड इसमें जो है बच्चा बहुत कुछ लर्न कर रहा होता है, न्यू एकेडमिक स्किल्स आती हैं, नई एबिलिटीज़ होती हैं, नई नई अचीवमेंट एकम्प्लिशमेंट कर रहा होता है, कंपैरिजन कर रहा होता है अपना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ स्कूल में। एंड स्कूल में जैसे बहुत सारी टीम्स बन जाती हैं, स्पोर्ट टीम बन जाती है, एकेडमिक टीम बन जाती है, और वो एक कंपटीशन वर्ल्ड में आ जाता है, जैसे उसको समझ में आता है, बहुत सारे टेस्ट स्कोर्स आते हैं मार्क्स में, और जिसकी वजह से उसको एक रिकग्निशन की फीलिंग भी आने लगती है। एंड यही टाइम होता है कि ब्रेन रीचेस इट्स अडल्टहुड अराउंड 7, मतलब 7 साल की उम्र में बच्चा जो है उसका ब्रेन पूरा ग्रो हो जाता है, बट इट कंटिन्यूज टू डेवलप, वो और डेवलप होता रहता है। तो जो ग्रोथ रेट है बट स्लो डाउन हो जाता है, जो फिजिकल ग्रोथ रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड चिल्ड्रन जो है रिफाइन करने लगते हैं मोटर स्किल्स को, मोटर स्किल्स लाइक रनिंग, एथलीट में आ जाते हैं, स्केटिंग, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स में उनकी रिफाइनिंग होने लग जाती है, लाइक बेटर हैंड राइटिंग। एंड एट द सेम टाइम वो सोशल रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ द फैमिली, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ। मोस्टली इस टाइम पे इनके सेम सेक्स फ्रेंड्स होते हैं। सेम सेक्स फ्रेंड मतलब बॉयज़ बॉयज़ के साथ बनाना पसंद करते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ बनाना पसंद करते हैं। एंड नेक्स्ट एज इज़ द एडोलेसेंस। ना एडोलेसेंस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एज जहाँ की बहुत ड्रामेटिक फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, विच इज़ मार्क्ड बाय द सेक्सुअल मैचुरेशन नोन एज द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, लाइक हेयर ग्रोथ हो गई एंड अदर सेक्सुअल चेंजेस आ जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम उनकी कॉग्निटिव चेंजेस, उनकी मेंटल चेंजेस, मेंटल प्रोसेस में चेंजेस आते हैं। एंड वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझने लग जाते हैं अबाउट लव, फियर एंड फ्रीडम। टीन बहुत रिस्क टेकिंग होते हैं एंड इम्पल्सिव बिहेवियर होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पीयर प्रेशर में, ड्रग एडिक्शन में, अल्कोहलिज्म में पड़ जाते हैं। तो दिस इज़ द हाई रिस्क टेकिंग टाइम होता है। तो एडोलेसेंट को इस टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। एंड यहाँ का जो मेजर जिसको बोला स्टेज होती है, वो होती है इनकी अपनी आइडेंटिटी बनने की। इनको अपनी एक खुद की आइडेंटिटी का आभास होता है, और जिनको नहीं हो पाता या कोई दिक्कत आती है तो उस टाइम में उनको आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। जो टिपिकली जो इस टाइम होता है, पेरेंट्स के साथ इतनी बहुत सारे टीनेजर्स की बनती नहीं है, क्योंकि उनको बहुत इंडिपेंडेंस फील हो रही होती है और वो चाहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंस मिले फ्रॉम पेरेंट्स। तो एंड इस टाइम उनके पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड क्यों? क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, तो ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना शुरू अच्छे कोशिश करते हैं। और इस टाइम पे उनका मिक्स्ड सेक्स पीयर ग्रुप होता है, मतलब इनके ग्रुप में बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम दे हैव अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट जेंडर ऑल्सो। एंड इस टाइम पे उनको न्यू रोल्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं, उनको डेटिंग का कंसेप्ट समझ में आता है। बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, एंड दे ट्राई फॉर और प्लान फॉर देयर फ्यूचर एकेडमिक्स। देन इट गोज़ इनटू द अडल्टहुड। अडल्टहुड भी जिसको कि 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अर्ली एडल्टहुड, मिड एडल्टहुड एंड अभी हम पढ़ेंगे लेट एडल्टहुड। तो अर्ली एडल्टहुड में क्या है
कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम बहुत सारी जो एनर्जी है वो हम सोचते हैं कि अपने आप को क्या अर्न करें, अपना स्टेटस बनाएं और कैसे फुल अडल्ट बने इन द आइज़ ऑफ अदर। तो यहाँ पे जो मेन प्राइमरी कंसर्न रहता है वो होता है लव एंड वर्क, मतलब हमें कमाना है, वर्क करना है, और लव मतलब लाइक हमें अपने स्पाउस चाहिए आगे जाके। तो ये इसमें मेन फोकस रहता है। देन कम्स टू द मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड वो है जो कि लेट 30s में और 40s में टिल 60s में चलते हैं। इसमें बहुत सारे लोग शादी करते हैं, अपने बच्चे करते हैं एंड अपनी लाइफ को आगे ग्रो करते हैं। अब इसमें क्या है, फिजियोलॉजिकल एजिंग होनी शुरू हो जाती है क्योंकि इसमें ग्रेइंग ऑफ हेयर्स और बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं। बट दिस इज़ द पीक ऑफ द प्रोडक्टिव ऑफ लव एंड वर्क। इसमें जैसे मैंने बताया स्पाउस हो जाते हैं, मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और बहुत सारे लोग अपने पोटेंशियल करियर पे काम कर रहे होते हैं एंड बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं इन सर्टेन फील्ड एंड बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एंड फाइंड सॉल्यूशंस विद ग्रेटर एफिशिएंसी। यहाँ पे एक टाइप ऑफ मैच्योरिटी हो जाती है, प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर पाते हैं और बहुत रियलिस्टिक एंड पॉसिबिलिटीज़ वो लाइफ में देख पाते हैं। एंड यहाँ पे जो है जैसे मैंने बताया बच्चे हो जाते हैं तो टेक केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन एंड द एजिंग पेरेंट्स। अब यहाँ पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो कुछ लोग जो है मिड लाइफ क्राइसिस से भी फेस करते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। नाउ नेक्स्ट इज़ दी ओल्ड एज। ओल्ड एज जैसे कि मैंने बताया लेट एडल्टहुड। नाउ लेट एडल्टहुड इज़ अ टाइम जहाँ पे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम आने लग जाती हैं डेली लाइफ में। बहुत सारों को डिफरेंट बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती है लाइक कैंसर, और उनको लॉन्ग टर्म के लिए केयर चाहिए होती है। कुछ लोग जो हेल्दी रह रहे होते हैं वो जो है अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खुश रह रहे होते हैं, बट देयर इज़ अ रिटायरमेंट इशू। कुछ लोग रिटायरमेंट के साथ खुश नहीं होते हैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन में जाते हैं एंड देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट लॉस ऑफ ए स्पाउस, क्योंकि एजिंग हो गई है तो स्पाउस का लॉस भी हो सकता है। दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम इन ओल्ड एज। हेल्थ इश्यूज़ मैं बता चुकी हूँ। दैन सेपरेशन फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। बहुत बार ऐसा होता है कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की नहीं बनती है तो सेपरेशन हो जाता है फ्रॉम द चिल्ड्रन, विच बिकम्स अनदर कॉज ऑफ द डिप्रेशन इन द ओल्ड एज। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ द फियर ऑफ डेथ। जैसे कि एजिंग हो रही होती है, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं तो एक डर भी रहता है। तो इन सब चीज़ों को उस टाइम सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत होती है। एंड फाइनली कम्स द वेरी एविडेंट डेथ एंड डाइंग। तो फ्रेंड दीज वर द बेसिक स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।